नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था विविध, जिसके अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज अपन दोस्तों तीसरे वीडियो की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर देखो अपन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। उनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे वाले जो सेकंड नंबर का जो वीडियो था उसमें दोस्तों अपने लास्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था वो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों उस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना आप। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, हालांकि मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज एक चौथा क्वेश्चन और ले लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या था तो ध्यान से देखना दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन दोस्तों ये था कि 200 पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ध्यान से देखो, अपना क्वेश्चन क्या था कि 200 पेज वाली किताब में पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों जैसे मान लो ये किताब है, वो 200 पेजों की एक किताब है और उन किताब के अंदर आपको अंक बताने हैं कि 200 पेज वाली जो किताब है उसमें अंक कितने होंगे। और अंक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो सिंगल होते हैं वो एक तरह से क्या कहलाते हैं दोस्तों, अंक कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल हो गई। 10 आए तो 10 में कितने अंक हुए दोस्तों, 2 हो गए। उसके बाद में जैसे 100 है तो 100 के अंदर कितने अंक है दोस्तों, 3 है। तो उस प्रकार से आपको बताने हैं कि 200 पेज की टोटल किताब के अंदर कितने अंक होंगे। तो दोस्तों उसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आज और देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक की अगर बात करें अपन तो 9 होते हैं दोस्तों, संख्या 9 होती है और इनमें अंक एक होता है सिंगल है तो 9 के 9 ही हो गई। फिर मैं बात करूं 9 के बाद में 10, अगर यहाँ डबल अंकों की है तो दोस्तों यहाँ भी आपको डबल ही लेनी है। तो डबल अंकों की लास्ट संख्या कहाँ तक होती है दोस्तों, 99 होती है। अब सबसे पहले तो क्या पता करेंगे कि 10 से लेकर 99 तक की संख्या पता करेंगे, और संख्या पता होने के बाद में उसमें अपन क्या बता देंगे दोस्तों, अंक बता देंगे। और संख्या पता करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 99 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 89। और 89 में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें 10 भी शामिल आपको करना है। तो 89 रे कितना हो गया दोस्तों, 90। अब संख्या की बात करें, संख्या तो हो गई 90, अंकों की बात करें तो एक संख्या के अंदर दोस्तों कितने अंक है, 2 अंक है, डबल अंक है। तो 90 × 2 कितना हो गया दोस्तों, 180। अब इसके बाद में बात करूं 99 के बाद में आता है दोस्तों 100। तो यहाँ 3 अंकों की संख्या हो गई दोस्तों, तो यहाँ भी अपन कितने अंकों की संख्या लेंगे दोस्तों, 3 अंकों की संख्या ही लेंगे। और मैं बात करूं तो आपको कहाँ तक पूछा है, 200 तक पूछा है। 200 के अंदर अंक कितने हैं दोस्तों, 3 है, तो आपको 200 तक ले लेना है, ये लो। अब सबसे पहले पता करेंगे कि 100 से लेकर 200 तक संख्या कितनी होती है। तो 200 में से 100 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचा, 100। और 100 में क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 को भी आपको शामिल करना है। एक प्लस किया तो कितना हो गया, 101 इंटू अंकों की बात करें अपन तो एक संख्या के अंदर दोस्तों कितने अंक है, 3 अंक है। तो 101 इंटू 3 कितना हो गया, 303 हो गया। अब इनको सबको काउंट कर देंगे अपन, 300 400 480 489 और 3 492। तो दोस्तों जो अपनी 200 तक की जो संख्या है उसमें अगर अंकों की बात की जाए तो टोटल अंक कितने होते हैं दोस्तों, 492 होते हैं। कैसे सोल्व करना है कि सबसे पहले 1 से 9 तक लेना है, सिंगल लेना है, फिर डबल लेना है, फिर 3 लेना है, और 3 से अगर ज़्यादा 4 की भी तो 4 ले लेना है। और जितनी संख्या है उन संख्या को जितने अंक दे रखे उनसे क्या कर दो, गुणा कर दो, और सबको काउंट कर लेंगे तो कितना हो गया, 492 हो गया। ओके दोस्तों, आ गया समझ में। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि एक किताब है,
1 मिनट में इसको थोड़ा मिटा देता हूं, फिर देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना ये रहेगा, एक किताब में 20 पृष्ठ है तथा प्रत्येक पृष्ठ में 10 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पृष्ठ में 10 पंक्तियां हैं। वह प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्द है। तो बताओ पूरी किताब में कितने शब्द होंगे? दोस्तों ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल सा रहेगा। पहले क्वेश्चन को समझो आप कि क्वेश्चन में क्या आपको दिया है, फिर इसका सॉल्यूशन अपने किस प्रकार करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन अपना ये है कि एक किताब है, उसमें 20 पृष्ठ दे रखे। पृष्ठ का मतलब होता है एक तरह से पेज, जो आप जानते हो, जैसे इस साइड से और इस साइड दोनों तरफ से जो होते हैं वो पेज माने जाते हैं। एक किताब में 20 पृष्ठ है तथा प्रत्येक पृष्ठ में 10 पंक्तियां हैं। पंक्तियों का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से लाइन, और प्रत्येक पंक्ति में क्या है दोस्तों 10 शब्द है। कितने शब्द है दोस्तों? 10 शब्द है। तो आपको बताना है कि पूरी किताब में कितने शब्द होंगे। ओके दोस्तों, करते हैं बात। कुछ भी नहीं करना है कि तीनों को आपस में क्या कर दो दोस्तों, गुणा कर दो आप। 20 इंटू 10 और इंटू 10। 20 को 10 से गुणा किया 200, 200 को 10 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो गया 2000। तो इस पूरी किताब के अंदर अगर शब्दों की बात की जाए तो दोस्तों टोटल शब्द कितने होते हैं अपने? 2000 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 2000 शब्द। आगे समझ में? करना कुछ नहीं है, पृष्ठों को, पंक्तियां, लाइनों को और शब्दों को, तीनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई, गुणा करना है, और गुणा करने पर जितने शब्द आएंगे वो अपने पूरी किताब के अंदर माने जाएंगे। आगे समझ में दोस्तों? कोई दिक्कत है? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना अपना क्या रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना यह है कि एक शिकारी को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक शिकारी को सही निशाना लगाने पर 3 रुपए मिलते हैं, जबकि निशाना चूक जाने पर 1 रुपया काट लिया जाता है। 1 रुपया काट लिया जाता है। यदि उनके 10 में से 3 निशाने चूक गए तो बताओ कुल रुपए कितने मिलेंगे। तो बताओ कुल रुपए कितने मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो आप, कि एक शिकारी को सही निशाना लगाने पर 3 रुपए मिलते हैं, जबकि निशाना चूक जाने पर 1 रुपया काट लिया जाता है। यदि उनके 10 में से 3 निशाने चूक गए तो आपको बताना है कि कुल रुपए कितने मिलेंगे। ये आपको दोस्तों बताना है। आगे समझ में? क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं है। देखो एक तरफ तो ले लो आप सही, एक तरफ आपको लेना है दोस्तों गलत। एक तरफ तो ले लिया सही और एक तरफ क्या ले लिया गलत। टोटल निशाने कितने थे दोस्तों 10। निशाने चूक गई कितने, मतलब गलत कितने निशाने लगे 3। तो सही कितने लगेंगे दोस्तों 7।
सही के तो मिलते हैं 3 रुपए और गलत का -1 काट लिया जाता है, ठीक है। 7 सही है और 3 क्या है दोस्तों, गलत है। 7 को 3 से गुणा किया 21 हो गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रुपया काट रहा है और काटने वाला सिस्टम घाटा में जाता है, माइनस में जाता है, और मिलने वाला जो सिस्टम है वो प्लस में जाता है। यहाँ 21 रुपये टोटल हुए, उनमें से कितने रुपए काटे दोस्तों, 3 रुपये काटे, तो टोटल रुपए जो बचे वो कितने बचे दोस्तों, 18 रुपये। तो उसे कितने रुपए मिलते हैं, शिकारी को 18 रुपये मिलते हैं। आ गया समझ में। दोबारा देख लो एक बार ध्यान से कि सही निशाना और ये गलत, टोटल थे 10, 10 में से 3 गलत हो गए और 3 गलत हुए तो सही कितने दोस्तों, 7 हो गए। सही के 3 रुपये मिलते हैं और गलत का -1 काटा जाता है, या माइनस का हो गया तो माइनस के 3 हो गए, या 7 को 3 से गुणा किया तो 21 हो गया। और 21 में से जब 3 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 18। तो उसे टोटल रुपए की अगर बात की जाए तो कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों, 18 रुपये मिलते हैं। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, आ गया समझ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अपना ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ध्यान रखना, इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक तरह से अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों, फिक्स होते हैं। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल संख्या चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, एक मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी के रूप में 300 रुपये मिलते हैं, 300 रुपये मिलते हैं। एक मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी के रूप में 300 रुपये मिलते हैं, तो बताओ उसे सोमवार से लेकर शनिवार तक कुल कितने रुपए मिलेंगे, कुल कितने रुपए मिलेंगे, जबकि 2 दिन काम करने के बाद 2 दिन काम करने के बाद वह 1 दिन विश्राम करता है, विश्राम करता है। दोस्तों क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। एक मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी के रूप में 300 रुपये मिलते हैं, तो बताओ उसे सोमवार से लेकर शनिवार तक कुल कितने रुपए मिलेंगे, जबकि 2 दिन काम करने के बाद वह 1 दिन क्या करता है दोस्तों, विश्राम करता है। अब ध्यान से देखो कि सबसे पहले यहाँ ले लेंगे सोमवार, सोमवार के बाद में ले लिया दोस्तों मंगलवार, फिर ले लिया बुधवार, फिर ले लिया गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार। सोमवार से शनिवार तक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, तो बताओ उसे सोमवार से शनिवार तक कुल कितने रुपए मिलेंगे, जबकि 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन क्या करता है, विश्राम करता है। मतलब पहले 2 दिन काम किया, फिर 1 दिन क्या किया दोस्तों, आराम किया, फिर 2 दिन काम किया और फिर 1 दिन क्या किया दोस्तों, आराम किया। भाई यहाँ 2 दिन काम कर लिया, फिर 1 दिन आराम, फिर 2 दिन काम कर लिया, फिर 1 दिन आराम। अब काम कितने दिन किया, तो काम उन्होंने किया 2 और 2 4 दिन। भाई जो आराम करता है उसके तो मजदूरी मिलती नहीं है। बाकायदा दे रखा है कि मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी के रूप में, प्रतिदिन का मतलब होता है 1 दिन, और मजदूरी के रूप में जब मजदूरी करता है ना वो, तो उसे 300 रुपये मिलते हैं। अगर नहीं करता तो कोई रुपया नहीं मिलता है। तो उन्होंने काम कितने दिन किया दोस्तों, 4 दिन किया। 1 दिन के कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों, 300 रुपये मिलते हैं। तो 4 दिन के कितने मिलेंगे उसे,
1200 रुपये मिलेंगे। दोस्तों कितने रुपए मिलेंगे? 1200 रुपये मिलेंगे। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? आ गया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो बाकी क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में लिखना, बिल्कुल पूछना, कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल उसका आराम से बाकायदा आपको जवाब मिलेगा। और दोस्तों जो मेरा चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट के नाम से, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करवाना है। मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, बाकी काम हमारा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।